हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 7। नहा धोकर मैं आ गई हूँ सीधा किचन में और आज के व्लॉग की शुरुआत यहीं से हो रही है। और फ्राई पैन मैंने चढ़ा दिया है गैस के ऊपर और अभी डाल देती हूँ मैं इसके अंदर पानी। अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। पूजा मैं इसके बाद करूँगी और अभी सब लोग सो ही रहे हैं तो चाय के बाद ही सब लोग उठ जाएंगे। तब तक चाय बनेगी, मैं पूजा कर लूँगी तो सबको उठा दूँगी तो साथ में सब चाय पी लेंगे। और संडे का दिन ऐसा होता है सब साथ में बैठ के चाय पीते हैं। और खुशी की भी आज ऑफिस की छुट्टी है और मुझे भी आज जाना है फ्रेंड के यहाँ पार्टी में। आज मेरी फ्रेंड कचौरी पार्टी दे रही है और साथ में अंजना की विदाई के लिए भी ये पार्टी है। मैंने आपको बताया था कि वो नागपुर जा रही है तो इसके लिए भी पार्टी सब लोग अपने अपने तरफ से एक एक पार्टी उसे दे रहे हैं। और पिछली बार वो मेरे घर पे आई थी तो मेरे घर तो खैर अचानक ही आना हो गया था। हम लोग को का बाहर जाने का प्रोग्राम था लेकिन वो कैंसिल हो गया तो फिर मैंने उन्हें घर पे ही बुला लिया था। तो तब तक कुछ ऐसा नहीं था कि ये पार्टी में ही आ जाएगी। तो हम लोगों ने तो वैसे ही साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करने का सोचा था, पर चलिए कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद अभी मोनिका की बारी, तो आज मोनिका देगी पार्टी और उसके बाद फिर शबाना देगी। और उसका तो साथ में बर्थडे भी है तो बर्थडे और पार्टी दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। तो अभी मैं कान्हा जी को उठा के ले आई हूँ क्योंकि सो रहे थे, अभी उन्हें उठाया है। अभी इनके नहला दिला के कपड़े वपड़े पहना के तैयार करके मैं इनके सिंहासन पे बिठा दूँगी और फिर मैं करूँगी पूजा। और पूजा के बाद मुझे लंच भी बनाना बच्चों के लिए। वैसे तो आज खुशी की छुट्टी है घर पे तो कुछ ना कुछ वैसे ही बनाती रहती है अगर उसका मन हो तो। और मैं सोचती हूँ कि बाकी लोग भी हैं, छवि इसके पापा हैं तो कुछ ना कुछ उनके लिए भी बनाना ही है। तो बच्चों से पूछ के ही बनाऊँगी मैं, जो उन्हें खाना होगा वही बनाऊँगी। वैसे तो घर में कद्दू, तोरई और लौकी बहुत सारी रखी हुई हैं और ये सीजन की सब्ज़ियाँ तो बहुत सारी आती है घर में। और लौकी तो मेरे इस टाइम बहुत ही ज़्यादा रखी हुई है तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं उनका क्या करूं क्या ना करूं। वैसे तो मुझे लौकी का रायता इतना पसंद है और इस बार मैंने एक ही बार बनाया है, पर वही है ना कि रायता तो बनता ही है, फिर उसके बाद सब्ज़ी भी साथ में होती है। फिर खुशी हर चीज़ खाती नहीं है, रायता वगैरह वैसे वो खा लेती है, रायते में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे पास सिलबट्टा भी नहीं है तो जो लौकी का रायता होता है उसे सिल पे हरी मिर्ची और लहसुन में कूट के बनाओ तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। उबालने के बाद जो उसकी पेस्ट होती है तो उसे अच्छे से कूटो, फिर दही में मिलाओ, तब उसका रायता ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे वैसा नहीं पसंद आता कि जैसे कद्दूकस कर दिया निचोड़ के बस सीधा दही में डाल दिया और वो अच्छे से होते हैं तो वो मुझे इतने टेस्टी नहीं लगते। क्योंकि जब कूटने से उसके अंदर बिल्कुल लहसुन और हरी मिर्ची अंदर से भर जाता है तभी वो टेस्टी लगता है, तो मुझे वही पसंद है। तो पिछली बार मैंने बनाया था पर मुझे उतना पसंद नहीं आया था और इस बार फिर मैंने सोचा चलो कैसे ही बनाऊँ। फिर मैंने दिमाग तो लगाया खैर कि जो चॉपर होता है उसके अंदर डाल दूँ और लौकी को और उसको, या फिर हल्का सा मिक्सी में चला लूँ। थोड़ी सी ये लौकी के चंक्स वो मिक्सी में डाल दूँगी, लहसुन और हरी मिर्ची उसी के अंदर थोड़ा पीस के बाकी को हल्के से कूट लूँगी कुंडी में, तब ऐसे बनाया जा सकता है। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी अलग से लेकिन काम मेरा हो जाएगा। तो चलिए पूजा मेरी यहाँ पे हो गई है, माला भी मैंने फेर ली है, अभी मैं आसन भी रख दिया है और अपने जो मेरा पूजा का डब्बा है इसको भी मैं रख दूँगी, जल भी चढ़ा दूँगी साथ में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से हो गई थी दोस्तों, पूजा पाठ तो भी हो गई है और चाय भी मेरी बन गई है तो अभी दे देती सबको चाय। अभी तो सब सो रहे हैं, बस खुशी उठी है, बाकी सब सो रहे हैं तो सबको उठा देती हूँ। उसके बाद बनाऊँगी लंच, तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी राम राम। और पूजा मेरी हो गई है, उसके बाद आ गई मैं सीधा किचन में और ले आई मैं साथ में रस फैन का डब्बा भी और सबके लिए डाल दूँगी अभी मैं चाय, क्योंकि सबको मैंने उठा दिया है और हस्बैंड ही लेटे हुए हैं अभी। और चाय पी के सब उठ जाएंगे, एक्टिव हो जाते हैं। बगैर चाय के हमारे घर में कोई भी एक्टिव नहीं होता है। और छवि ने भी रात में मशीन लगाई थी तो कपड़े वगैरह धुल गए थे तो सुबह में भी सुखा दिए हैं। रात में इसलिए बाहर नहीं सुखाए क्योंकि बारिशों का दिन चल रहे हैं और कपड़े वगैरह भीग जाते हैं, कुछ एक नीचे भी गिर जाते हैं तो फिर ख़राब हो जाते हैं, दोबारा से धोना पड़ता है उनको, इसीलिए फिर रात में नहीं डाले बाहर सुखाने के लिए। अभी सुबह में सुखा दिए हैं कपड़े और छुट्टी वाला दिन होता है ऐसे साफ़ सफाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही कर लेते हैं, तो बस वही चलेगा आज। और आज तो खुशी भी घर पे है तो देखते हैं वो क्या करेगी।
छुट्टी वाले दिन उसको भी मैंने 2 काम दे रखे हैं कि दिन के बर्तन धोने हैं और रात में रोटियां वगैरह बनानी है। तो बच्चों को थोड़ी बहुत आदत बनी रहती है, लेकिन उसकी छुट्टियां इतनी कम होती है, उसी हिसाब से वो अपना काम करती है। और चाय तो मैंने डाल ली है, लेकिन रस फैन मैंने अपने लिए रखे हैं, अगर किसी को चाहिए होगा तो बाद में ले लेंगे। तो अभी चलिए मैं दे देती हूँ सबको चाय। चाय हमारी तैयार है। और फिर ये सारे बैठे बैठे चाय और एक गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है यहाँ पे, और हम सब मिलके उस पर बातें कर रहे हैं। तो वही सब चल रहा है। कुछ सडनली कुछ भी हो जाता है फैमिली में, तो फिर वही है, दिमाग में टेंशन तो रहती है। तो उसी बात पे सारे मिलके बात कर रहे हैं और चाय एंजॉय कर रहे हैं। हस्बैंड भी उठ के बैठ गए हैं चाय के लिए, और रस फैन के लिए मैंने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वैसे भी सुबह में हमारे यहाँ कोई कुछ खाता नहीं है। बस ये है कि मैंने तो नहा धो लिया, पूजा पाठ कर लिया, तो इसीलिए मैं भी खा रही हूँ, वरना पूजा किए बगैर हम लोग क्या, मैं तो खैर खाती ही नहीं हूँ, और बच्चे खैर पूजा करते नहीं हैं। खुशी करती है बीच बीच में। अभी वैसे मैंने इसको रोज़ का बोला था, लेकिन कई बार लेट हो जाती है तो छोड़ देती है, और कई बार टाइम पे होती है तो पूजा भी कर लेती है। बस यही सब है। तो यही डिस्कशन हम कर रहे हैं गंभीरता पे। अब बताने की तो खैर कोई बात है नहीं जो मैं आप लोगों से शेयर करूं। कोई पर्सनल बात है जिस पे चर्चा हो रही है। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर आ गई साफ़ सफाई का टाइम, और दोनों बहनों ने अपना काम बदल लिया है। खुशी ने बोल दिया मैं लगा दूंगी झाड़ू पोछा, और छवि ने अपने बर्तन ले लिए हैं, जो खुशी धोती है तो वो उसने ले लिए हैं। और पहले आपस में डिस्कशन कर लिया मेरे से कि क्या सब्ज़ी बनेगी। खुशी ने मुझसे पूछा मम्मी क्या बनाओगे, तो मैंने बोला लौकी के कोफ्ते। तो फिर मना कर दिया कि नहीं मम्मी, लौकी के कोफ्ते मत बनाओ, क्योंकि उसे धोने होते हैं बर्तन, और इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था, वो इसलिए मुझसे पूछ रही है। तो लौकी के कोफ्ते बनते हैं तो फिर चावल बनते हैं, रोटी बनती है, लस्सी, तो बर्तन ज़्यादा हो जाते। तो उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मी कोफ्ते मत बनाओ। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, मेरा काम आसान हो गया। तो फिर उसके बाद आपस में दोनों ने काम एक्सचेंज कर लिए, और छवि कर रही है आराम, और उसे तो धोने बर्तन। फिर मैंने सोचा कि चलो दाल घिया बना देती हूँ। मैंने लौकी वगैरह काट ली, दाल भी भिगो दी, लेकिन बच्चों ने फिर मना कर दिया कि नहीं लौकी नहीं खानी। फिर बोले बाहर से लेके आएंगे, क्योंकि वैसे तो मुझे पार्टी में जाना ही था, लेकिन बच्चों के लिए तो खैर कुछ ना कुछ हस्बैंड के लिए बनाना ही था। खुशी ने तो कोफ्ते के लिए पहले ही मना कर दिया था, तो वो बोल रही या तो खाली लौकी बना लो या फिर दाल घिया बना लो। और छवि कोफ्ते के लिए मना कर दे, क्योंकि अब बर्तन उसे धोने थे, तो वो कोफ्ते के लिए मना कर रही, क्योंकि फिर ढेर सारे बर्तन उसके हिस्से आएंगे, और रात को भी वही धोती है, तो इसलिए वो भी मना कर रही। अब बच्चों ने मुझे ऐसा फंसाया अपनी बातों में, या तो मैं उनसे पूछती ना चुपचाप बना लेती, लेकिन वही है, मैंने भी आज आराम से ही काम किया, कोई जल्दीबाजी नहीं की। नहीं तो इन लोगों के उठने से पहले ही मेरी तैयारी शुरू हो जाती है लंच की। तो फिर इतना डिस्कशन करने के बाद फिर मैंने दोनों चीज़ों को कैंसिल कर दिया, और ना कोफ्ते बनाए और ना लौकी बनाई। और मैंने लौकी को कटी हुई को धो धा के रख दिया फ्रिज में, और दाल भिगी हुई को भी रख दिया फ्रिज में, और चढ़ा दिया कुकर, डाल दिया सरसों का तेल, डाल दिया उसमें जीरा, लहसुन, प्याज और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक साथ में, और उसको थोड़ा भून लिया, और साथ ही डाल दिए कटे हुए टमाटर और हरी मिर्ची, और इसको भी थोड़ा सा भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और ताकि मसाले अच्छे से गल जाए, पेस्ट बन जाए, तैयार हो जाए। और देखिए हमारा मसाला भी बनकर तैयार हो गया। और अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। और आलू मटर डाल दिए इसके अंदर काट के, और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और अच्छे से हमारे भुन गए थे, तो मैंने डाल दिए इसमें धुले हुए चावल। मैं बना रही हूँ आलू मटर वाले चावल, जो बगैर हल्दी के बनते हैं, और वो बड़े टेस्टी लगते हैं। आप भी कभी बना के देखना, और हल्दी से भी कितना अंतर आ जाता है टेस्ट में। और आज मैं बगैर हल्दी के, वैसे भी कई बार से मैं ऐसे ही बना रही हूँ, और बहुत टेस्टी लग रहे खाने में, तो इसीलिए मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ, और ऐसे ही बनाऊँगी। अभी देखिए चावल मैंने मिक्स कर दिए, अब डाल देंगे चावलों की ज़रूरत के अनुसार पानी, जितना जिस हिसाब से जिनके चावलों में पानी डलता है उसी हिसाब से। ऊपर से डाल दिया मैंने गरम मसाला भी, और इसको कर दूँगी मैं मिक्स, और लगाऊंगी फिर एक सीटी में ही हमारे चावल बनकर
तैयार हो जाते, ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सीटी हमारी लग गई थी, प्रेशर भी निकल गया है और देखिए कितने खिले खिले बढ़िया से चावल हमारे बनकर तैयार हो गए। तो चलिए कर देते प्लेटिंग, क्योंकि मुझे भी हो रही है देर और मैं भी हो जाऊंगी तैयार और सहेलियों का फ़ोन भी आ जाएगा। और ये वीडियो वैसे तो संडे की है और मैं इतना लेट पोस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन इसके बाद ख़राब हो गया था। फिर मुझे दिक्कत हो रही थी कि मैं कैसे फ़ोन में, मैं किसी के फ़ोन में घर में, मतलब छवि के फ़ोन में, हस्बैंड के फ़ोन में वीडियो शूट कर रही थी, जैसे भी मुझे जो मिल रहा, और उनको एक साथ इकट्ठा करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था क्योंकि छवि भी फ़ोन अपना यूज़ करती है और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी समस्या खड़ी हो गई थी और फ़ोन को लेके जा रहे थे हम शॉप पे बार बार ठीक कराने के लिए, लेकिन उसके अंदर जो डाटा था उसी वजह से हम वापस ले आ रहे थे। और खैर देखिए अभी मेरा फ़ोन चल गया है, लेकिन आज थर्सडे है और आज मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगी। कई दिन हो चुके हैं, लेट के लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैंने छवि की लगा दी है थाली, ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा देसी घी और साथ में दही भी दे दूँगी इसको। दही भी खाएगी है, लेकिन थोड़ा गर्मा गर्म चावल का आनंद लेती है पहले, उसके बाद दही के साथ खाएगी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो ये भी ऐसी करेगी और इसके बाद मैं लगा दूँगी हस्बैंड की भी थाली, क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। और उनको भी देके सबसे फ्री होके फिर मैं रेडी हो जाऊंगी। थोड़ा टाइम तो मुझे भी लगेगा तैयार होने में और भूख तो मुझे भी लगाई है, क्योंकि इन बच्चों के डिस्कशन के चक्कर में मैंने भी कुछ खाया पिया नहीं तो फ्रूट वगैरह कुछ ना कुछ मैं खा ही लेती हूँ ग्रीन टी के साथ। और आज तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ग्रीन टी पी थी, थोड़े से बादाम और किशमिश साथ में लिए थे और फ्रूट वगैरह कुछ नहीं खा पाई। और देखिए प्लेट मैंने लगा दी है, ऊपर से डाल दिया देसी घी और दे देती हूँ मैं हस्बैंड को भी, वो भी देख रहे हैं कोई अपना प्रोग्राम। छवि ने लगा रखा है प्रोग्राम, ये तो खैर क्या ही लगाते हैं अपना, ये तो अपने फ़ोन से ही काम चला लेते हैं। और छवि और हस्बैंड दोनों साथ में इस रूम में बैठ के खा रहे हैं खाना भी और साथ में अपना कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। और खुशी उधर कर रही है इंतज़ार खाने का, उसके लिए उधर लेके जाऊंगी। वो तो हमेशा अपना आज छुट्टी है तो अपना स्पीकर वगैरह लगा के बैठी हुई है, फ़ोन में आवाज़ थोड़ी बहुत कम आती है तो स्पीकर से जोड़ लेती है उसको और उसकी आवाज़ से सुनती है अपनी जो भी सीरीज़ या फिल्म कोई भी देख रही होती है, तो वो ऐसे ही इंजॉय करती है। छुट्टी वाला दिन होता ही ऐसे है। और यहाँ पे मैंने खुशी की भी प्लेट लगा दी थी और खुशी तो खाती है पूरे चटकारे लगा के, साथ में प्याज काट लिया उसने और दही मैंने दे दिया है और साथ में मैंने छवि को भी दे दी है दही। और बच्चे खा रहे गर्मा गर्म पुलाव, और ना बने कोफ्ते, ना बने दाल गया, और बने हमारे घर में आलू मटर वाले चावल, पुलाव बोल सकते हैं, टहरी भी बोल सकते हैं। और उसके बाद रेडी होकर मैं निकल ली थी फ्रेंड के घर और फ़ोन आ गया था कई बारी मेरे पास, मिस कॉल काफ़ी थी, लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब होने की वजह से मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी मैं अपने टाइम से निकल ली थी घर से, 2 बजे करीब का टाइम था और 2:15 बजे करीब मैं घर से निकल गई थी और पहुंच गई थी। देखिए अंजना सबसे पहले आके बैठी हुई थी और फिर मैं, और अभी शबाना आई नहीं है और मोनिका अपने किचन में काम कर रही है। और ये देखिए अंजना मेरे लिए एक ड्रेस लेके आई है, मैंने उससे मंगाया था और वो जा रही थी कमला मार्केट, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी मंगा लेती हूँ, शबाना का बर्थडे आ रहा है तो उसमें मैं भी पहन लूँगी। और ये है लीची का जूस, तो ये इंजॉय कर रही हूँ मैं, और अंजना तो खैर पी चुकी है। और देखिए शबाना भी आ गई है और सबको हेलो बोल रही है और सब सहेलियाँ मिलकर करती इंजॉय, तो कितना अच्छा लगता है। और खूब सारी बातें करी हमने, मिलके इंजॉय किया, खूब गप्पे शप्पे मारे, और यही होता है टाइम। और ये टाइम इसलिए निकाल रहे हैं हम लोग क्योंकि अंजना जाने वाली है, तो उसी की याद में हम लोग अपनी पार्टियाँ कर रहे हैं ताकि बाद में हम याद कर सकें। और फिर पता नहीं कब टाइम लगेगा उसे आने में या कब हम उसके पास जाएं, इसका कुछ अता पता नहीं है, तो इसीलिए हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ मिलके। और शबाना ने भी पी लिया लीची का जूस और फिर मैंने शुरू कर दिया यहाँ पे कुछ वीडियो बनानी। और देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और मोनिका यहाँ पे बना रही है कचौड़ियाँ और कढ़ाई उसने चढ़ा दिया है और उसमें गर्म हो रहा है, साथ ही वो पिट्ठी तैयार उसने कर रखी है, आटा भी लगा रखा है और ये बना रही है कचौड़ियाँ और मैं उससे बातें कर रही हूँ। तो देखिए कैसे फ़नी फ़नी फेसेस बना रही है और बातें कर रही है। और ये कचौड़ी बहुत टेस्टी बनाती है, मैं इससे पहले भी 2 बार इसके हाथ की कचौड़ी खा चुकी, मैं और शबाना, और आज फर्स्ट टाइम अंजना भी खाएगी मोनिका के हाथ की कचौड़ियाँ और बहुत टेस्टी लगती हैं। साथ में चटनी भी बनाती है, दही भी,
और साथ में मक्खन भी होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और कचौड़ी पराठे तो सबको पता है ऐसे होते हैं कि दूसरा कोई बनाए तो गर्मा गर्म खाओ तो तभी उसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी इसने तैयार कर लिए हैं 4 कचौड़ियाँ और अभी इनको कर देगी तलना शुरू और फिर सबकी लगा देगी प्लेट भी, क्योंकि धीरे धीरे गर्म गर्म बनती रहेंगी और गर्म गर्म खाते रहेंगे। बस इसमें यही एक बात होती है जो मुझे पसंद नहीं आती कि इसमें बना के कुछ भी नहीं रख सकते, साथ साथ गर्मा गर्म बनाते रहो और खिलाते रहो तभी है। लेकिन इससे एक नुकसान होता है कि जो बना रहा होता है वो साथ में नहीं बैठ सकता। तो बस यही बात है कचौड़ियों की। तो यही सब है। तो जो मैं नहीं बनाती हूँ खुद पे कि खुद बनाऊँ और खुद खाती हूँ तो फिर वही है इतने ठंडी हो जाए और कभी मेरा ज़्यादा ही मन हो जाता है तो फिर खुशी कभी घर पे होती है तो वो मेरे लिए बना देती है, तो वो बनाती फिर मैं खा लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पराठे की पिट्ठी वगैरह मेरे पास रेडी होती है तो फिर मैं कचौड़ी 1-2 कचौड़ी बना लेती हूँ गरम गरम। ज़्यादा तो नहीं बनाती सबके लिए, क्योंकि मुझसे थोड़ी सी कमी आती है बनानी, ऑयल वगैरह इसके अंदर चला जाता है मुझसे। वैसे ऑयल ये ज़्यादा आटा इसमें लो ऑयल में तो फिर नहीं जाता है। मैं आटा कम लेती हूँ और स्टफिंग ज़्यादा डालती हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी सी फट जाती हैं। तो देखिए कितनी अच्छी कचौड़ी बना रही है। ये लोई भी थोड़ी सी बड़ी ले रही है तो इसलिए स्टफिंग उसके अंदर आराम से आ रही है और बिल भी रही है तो फट नहीं रही है। तो उसी हिसाब से ये बना रही है, लेकिन मैं आटा कम लेती हूँ तो मेरी फट जाती है। मैं तो सामने से ही बता रही हूँ। खैर अगली बार मैं भी ऐसे ट्राई करके देखूँगी, बड़ी लोई लेके और उसके अंदर स्टफिंग डाल के फिर ट्राई करती हूँ कि फटेगी या नहीं फटेगी। खैर चलिए कोई बात नहीं, इतनी जल्दी तो खैर कचौड़ी का नंबर दोबारा लगेगा भी नहीं। और जब कभी ज़्यादा मन होगा तो फिर मैं बना लेती हूँ 1-2 कचौड़ियाँ, अपनी इच्छा पूरी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करती हूँ, बनाती हूँ। और देखिए प्लेट हमारी यहाँ पे लग गई थी और अंजना ने तो खाना शुरू कर दिया और शबाना को भी मैंने बोला कि तू भी शुरू कर ले और उसके बाद फिर मैं भी शुरू कर दूँगी। अपनी प्लेट मेरी भी लग चुकी है और चलिए शुरू करते हैं। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। गर्मा गर्म कचौड़ी है, साथ में चटनी है और ये बहुत ही टेंगी दही थी साथ में। इसमें जो दही है उसके अंदर चटनी मिलाई हुई है जो कि पुदीना धनिया और कच्चे आम भी डालकर बनाई गई है चटनी। खा लीजिए आप भी। और कचौड़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी, मुझे बहुत पसंद आई और शबाना को भी। और अंजना ने तो खैर पहली बार खाई थी और काफ़ी टेस्टी थी, सबने बहुत तारीफ़ की खाने की। और खाना पीना चल ही रहा था। फिर मोनिका की भाभी भी आ गई थी और जो ये होती है सावन के महीने में कोथली बोलते हैं, किसी के यहाँ सिंधारा बोलते हैं, और सामान लेके आई थी तो घेवर वगैरह आई थी, मट्ठियाँ। और देखिए घेवर उसने खोल दिया हमारे सामने ही और फिर काफ़ी टेस्टी घेवर था। और फिर अंजना ने लगा दी प्लेट, सब ने घेवर भी इंजॉय किया। और हमारी तो पार्टी आज डबल हो गई, मीठे की भी हो गई और चटपटे की भी हो गई। और देखिए अंजना कितनी बातें कर रही है, बहुत इंजॉय कर रही है ये भी अपने पल, यादगार पल फिर जाके वहाँ पे याद करेगी। बाकी तो फ़ोन पे बातें तो होती रहा करेंगी, पर वही है ना, सामने की बात अलग ही होती है। और देखिए शबाना को तो हंसी बहुत ज़्यादा आती है और हाथ लगा लगा के हंसती रहती है, क्या करूँ। अभी भाई साहब के टाइम पे मुझे भी हंसी आ रही है और इन्हें देख के। और देखिए तीनों की लगा दी उसने प्लेट। और मज़े की बात देखिए, और मोनिका की डाइट है, सबको खिला पिला रही है लेकिन खुद डाइट कर रही है। और उसके बाद हो गया था चाय का टाइम। पेट तो खैर सबका भरा हुआ था। और देखिए अंजना को तो गैस बन गई है तो वो इनो पी रही है। और यहाँ पे नाश्ता लग चुका है। और देखिए कुरकुरे मोमोज़ भी हैं और पनीर के पकोड़े भी आए थे, वो अभी लेके आ रही है। और शबाना कर रही है यहाँ पे इंजॉय। और उसके बाद देखिए ये भी कर रही है इंजॉय। और मोनिका भी आ गई है, अभी बेचारी दिखी है, थक गई आज काम कर कर के। और ये देखिए पनीर के पकोड़े भी, और सब ने खूब इंजॉय किया, पेट फुल हो गया हमारा। और फिर लास्ट में ढोकला और घेवर फिर से मीठा खा के चल दिया हम लोग अपने घर की तरफ। शबाना अपने घर चली गई और मैं अपने घर, हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने के लिए। और इसके बाद घर जाके मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। और खाना पीना सब बच्चों ने अपने अपने हिसाब से अपना बना खा पी लिया। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।